अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चल रहा था। सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और जो नया मॉडल पेपर इशू हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आज हम इस टॉपिक में ईयर 2015 का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है उसको आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर 3 है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। पहले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक और एक क्वेश्चन किया था। पार्ट 2 जो लेक्चर 2 था उसके अंदर हमने एक क्वेश्चन किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट भी आपको बनाकर दी और उसके साथ साथ उसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही थी वो भी आपको बताई। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है ईयर 2015 का, उसमें कह रहे हैं कि अ समरी ऑफ रिसीव्ड्स एंड पेमेंट ऑफ अजीज स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्लब चला रहे हैं स्पोर्ट्स का। उसके अंदर देखते हैं कि उसकी क्या इनकम्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। जैसे कि स्टार्ट में आपको मैंने बेसिक के अंदर बताया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता और इसी तरीके से इसके ऊपर आपके पास मॉडल पेपर में एमसीक्यूज भी आ चुका है। सोल प्रोप्राइटरशिप कह लें, पार्टनरशिप कह लें, कंपनीज कह लें, उनके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। सिर्फ ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर यानी कि उसके ईयर ऑपरेशन का 2014 का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दी हुई है और हमने ये बात भी की थी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रायल बैलेंस के बाद रिसीप्ट्स एंड पेमेंट आपको नॉर्मली दी जाती हैं जिससे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट में इसके बाद सब्सक्रिप्शन है और सब्सक्रिप्शन जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकम होती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, आपने इन्वेस्टमेंट की थी बॉन्ड्स के अंदर, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है 1000 का, तो ये आपकी इनकम है। आप स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं तो मैच टिकट जो आपने 70,000 के बेचे हैं तो वो भी आपकी इनकम है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ग्राउंड के अंदर या क्लब के अंदर जो भी लोग मैच देखने आए होंगे और उसके अलावा जो भी प्लेयर्स होंगे उनको जो आपने रिफ्रेशमेंट सेल की उससे जो आपका प्रॉफिट हुआ 10,000 का, वो भी आपकी इनकम है और रिसीव साइड पर भी लिखी हुई है। पेमेंट्स के अंदर हम बात करें तो सैलरीज 30,000 की आपका एक्सपेंस है। ग्राउंड का रेंट जो आपने पे किया वो भी आपका एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एसेट है। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स गुड्स आपने खरीदी हैं, जब तक आपने स्पोर्ट्स गुड खरीदने नहीं है तो आप उनको प्रोवाइड कैसे करोगे, तो ये भी आपका एक्सपेंस नहीं है, आपका एसेट है। तो इसी वजह से मैंने इसको काट दिया। स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस है, इस वजह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। मैच के जो भी एक्सपेंसेस आए, बैट बॉल वगैरह और बाकी चीज़ें जिस तरीके से भी था उसके एक्सपेंडिचर आपने इनकर्ड किए और पे किए 22,000 के, तो वो भी आपका एक्सपेंडिचर है। उसके अलावा मिसलिनियस एक्सपेंसेस, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के भी चार्जेस, स्क्रीन जो आपने लगाई और अंपायर को दिए, उसमें एक्सपेंडिचर ये शामिल हो सकते हैं, तो ये भी आपका एक्सपेंस है। अच्छा, तो पेमेंट साइड पर आपके ये एक्सपेंसेस हो गए, जो एसेट थे वो मैंने काट दिए। यानी इसका मतलब क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनको रिकॉर्ड आपने नहीं करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको साल के आखिर की दे रहा है, कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹6,000 फॉर द ईयर 2015। 2015 की जो सब्सक्रिप्शन है 6,000 रुपए की, वो आपने इस ईयर इंक्लूड किया। अब आप एक बात बताएं, आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं दिसंबर 31, 2014 के और ये सब्सक्रिप्शन है 15 की, तो ये तो अगले साल की इनकम होगी। यानी कि सिंपल अल्फाज में कहूँ, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये एडवांस में रिसीव की है, ये आपकी अनअर्न्ड है, अर्नड नहीं है, यानी कि लायबिलिटी है। इसका मतलब ये इस साल की इनकम नहीं है, तो इस साल की इनकम में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ₹8,000 एट द एंड ऑफ 2014। 2014 के एंड में 8,000 रुपए की जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवेबल है, रिसीव करनी है। इनकम तो हो गई है लेकिन पैसे नहीं लिए, इसका मतलब ये इनकम क्या है, 2014 की है।
रिसीव अगले साल होगी यानी कि 15 में, लेकिन इनकम इस साल की यानी कि 2014 की इनकम में इसको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से थर्ड एडजस्टमेंट क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी 2000 से क्या है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फिक्स वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, किसी भी एक्सपेंस के साथ लग जाए तो उसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस इनकर्ड तो हो चुका है लेकिन पे नहीं किया गया, यानी कि एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। इस साल 2000 रुपये का मजीद आपका सैलरीज एक्सपेंस हो गया, सैलरीज एक्सपेंस आपका 30 था लेकिन मजीद 2000 हो गया, पे आप अगले साल करेंगे। फोर्थ में आपको क्या करें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अक्रूड, अक्रूड है, अक्रूड भी एक खास टर्मिनोलॉजी, अक्रूड अगर किसी इनकम, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो था वो इनकम साइड पे था, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है अक्रूड है इंटरेस्ट, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरेस्ट आपने रिसीव करना है, इनकम तो आपकी हो गई है, तो यहाँ पर एंट्री जो आपकी बनती है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपये की आपकी इनकम हो गई, 1000 रुपये की पहले से थी तो आप इसको ऐड करवा देंगे। लास्ट आपके साथ आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का डेटा वो डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% ऑन फिक्स एसेट, आपके पास फिक्स एसेट एक ही है, दैट इज योर स्पोर्ट गुड, स्पोर्ट गुड्स जो आपका फिक्स एसेट है, उसके अलावा कोई भी फिक्स एसेट 2015 के ईयर में आपके पास नहीं गिवन, उसके ऊपर 10% का आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने कब के, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2014 के लिए। तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और इसके सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि क्या चीज़ किस तरीके से सेम रही और क्या उसको एडजस्ट किया गया। अच्छा जी, जब आप इसका आंसर करेंगे यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले ओनर का नाम आपने लिख दिया यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का अजीज स्पोर्ट्स क्लब, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाने वाले हैं, रिक्वायर्ड में मांगा है तो आपने ये लिख दिया। ईयर कौन सा है, फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2014। तो यहाँ पर इसका कोई ओनर नहीं होता है, तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। अच्छा, आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बनाते हैं, तो आसानी के लिए बच्चे क्या करते हैं कि ये इसको समझते हैं डेबिट साइड और इसको समझते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर आप एक्सपेंसेस को यहाँ और इनकम को यहाँ लिखना चाहें तब भी गलत नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस क्या था, 30,000 पहले से मौजूद था, 2000 उसने एडजस्टमेंट में बोला कि अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, तो डेबिट में एक्सपेंस सैलरीज जो थी वो 30,000 की पहले से थी, मजीद 2000 की हो गई तो 30 + 2 इज इक्वल टू 32,000 का सैलरीज एक्सपेंस हो गया। ग्राउंड रेंट जो था वो 52,000 का था, उसमें कोई चेंज नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। स्पोर्ट एक्सपेंस आपके पास 28,000 के थे, हमने डायरेक्ट लिख दिए, कोई चेंज नहीं था। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस आपके पास 22,000 के थे, वो हमने डायरेक्ट लिख दिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं था। मिससेलेनियस एक्सपेंसेस जो आपके पास थे 21,000 के, उसमें भी कोई चेंज नहीं था, वो भी हमने डायरेक्ट लिख दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका नया एक्सपेंडिचर था, पहले से कोई एक्सपेंस नहीं था। ग्राउंड रेंट, सैलरीज एक्सपेंस, स्पोर्ट एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस और मिससेलेनियस एक्सपेंस आपके पास पहले से थे, तो सिर्फ सैलरीज एक्सपेंस के अंदर एडजस्टमेंट हुई है, उसके अलावा किसी एक्सपेंस के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो हमने उनकी अमाउंट्स को डायरेक्ट लिख दिया। डेप्रिसिएशन न्यू एक्सपेंडिचर था, फिक्स एसेट के ऊपर अप्लाई किया गया, फिक्स एसेट की अमाउंट कितनी थी 120, हमने बोला 10% चार्ज होगा तो 1,20,000 का 10% कितना होता है, 1,20,000 का 10% 12,000 रुपये होता है, तो 12,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, और इसके अलावा आपका कोई भी एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं था, तो इसको हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम इनकम के अंदर चलें तो सब्सक्रिप्शन फीस जो आपके पास गिवन थी पहले से वो 2,80,000 थी, 6,000 हम माइनस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अगले साल की थी, 2015 की अनअर्न्ड थी, इस साल की शामिल कर दी गई थी, तो इस साल की वो बेसिकली इनकम थी नहीं, इस वजह से आपने इसको क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। 8,000 की आप प्लस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये इस साल की थी, रिसीव अगले साल होगी, तो इस साल की इनकम है, इस वजह से हमने इसको क्या किया है, ऐड किया है। 280
-6 तो 274 प्लस 8 किया तो 282 आपकी एक्चुअल इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम हुई है। ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 पहले से था, 1000 अक्रूड हो गया था, तो इनकम इसकी एंट्री अगर हम बनाएंगे तो इनकम रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो क्रेडिट क्रेडिट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमने 1000 को प्लस किया तो 2000 आपकी क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की इनकम हो गई। मैच टिकट 70,000 था, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया तो हमने एज इट इज डायरेक्टली 70,000 लिख दिया। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट ये भी 10,000 था, कोई चेंज नहीं था, इसलिए हमने इसको भी डायरेक्टली लिख दिया। तो इन चारों को हमने प्लस किया तो 364 आपके पास आंसर आ रहा था। तो इनकम जब आपकी ज़्यादा होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है। इस साइड हमने टोटल किया और इस साइड भी हमने टोटल किया, तो 364 में जो इस साइड का टोटल था उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब हमने माइनस किया तो आपके पास बैलेंस कितना आया, 1,97,000। 1,97,000 रुपीज से आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से। जब भी आपकी इनकम का एक्सेस होता है आपके एक्सपेंसेस से तो उसको क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सरप्लस अवर एक्सपेंडिचर, कि आपकी इनकम्स जो हैं वो आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हैं। तो उसके अलावा जब भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो उसको यहाँ पर लिखा जाता है डेफिसिट, के डेफिसिट अवर इनकम। तो यहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा हैं और एक्सपेंडिचर कम है और 197,000 का डिफरेंस है। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी इसके अंदर मुश्किल नहीं थी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ गया होगा। आइंदा आने वाले क्वेश्चन में हम सब्सक्रिप्शन के मज़ीद डिफरेंट केसेस को भी डिस्क्राइब करेंगे और इसके अंदर जो भी मुश्किल पार्ट आएगा उसको भी आपको करके बताएंगे।